और सब नहीं, सब कोई भी चीज़, मेरा कोई भी बात सब पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हर सबको मैं कह दूंगा तो सब में तो मैं भी एक हूँ। बिहार में डिग्री बिकता है और इंजीनियर, डॉक्टर और LLB, लॉ, तमाम डिग्रियां हैं। इसी कारण से हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हमारे वकालत में भी भ्रष्टाचार है। हम वकालत को पाक साक नहीं बोल रहे हैं, हमारा भी ये वकालत जो है इतना माने खराब हो चला है कि हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो डिग्री बिक रहा है, तो अब डिग्री के आधार पर अगर हम नेता बनाएंगे तो क्वालिफिकेशन जिसके पास है, मेरिट जिसके पास है, यदि उसके पास डिग्री नहीं होगा तो उसको हम नेता नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। अब इसको कंसेप्ट को समझिए। अब जो ये कानून बना था कि नेता मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो इसलिए था कि एक आम जनमानस जो मिट्टी का धूल सूंघा है, नाली का सुगंध लिया है, मच्छरों के बीच में सोया है, बेरोजगारी का जीवन जिया है, छोटे छोटे लोगों के साथ रहा है और छोटे उद्योगपति के साथ भी रहा है, कम पैसों में जिया है और कम आमदनी में रहकर देखा है, वैसे लोग जब ऊपर चले जाएंगे तो वह हर तत्व के बारे में, हर तत्व के लोगों के बारे में सोचेंगे। और एक कलेक्टर को यदि कलेक्टर रिटायरमेंट के बाद हम उनको मंत्री बना देंगे तो वो गरीब के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जैसे अभी के जो जिलाधिकारी महोदय है DM साहिबा हमारे वर्षा सिंह, यदि उनको अगर हम कैमरा देखें और वीडियो देखें तो मालूम चलेगा कि वो ऐसा काम कर रहे हैं मानो वैशाली में फिर ऐसा DM न कभी आया था और न भविष्य में आएगा। लेकिन सच्चाई पूछिए तो वैशाली में कोई काम हुए कर ही नहीं रहे हैं। उनका जो भी काम है वो कैमरा तक सीमित है, फोटोग्राफी तक सीमित है। ऑफिस में एक आंगनबाड़ी के केस में मैं बहस करने गया था, हमारे कोर्ट रूम में भी जाके देखिए कि कोर्ट रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरा नॉट अलाउ नहीं है, लेकिन उनका कैमरामैन कोर्ट रूम में जाके इस तरह से फोटो खींच रहा था DM साहिबा का, मानो वो DM साहब का कोर्ट नहीं चल रहा है, शूटिंग सेंटर चल रहा है। तो ये तो हाल है कि वो केवल दिख रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, हरी झंडी दिखाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, आप जाके देखिए हाजीपुर के रास्ते पर कितना धूल उड़ रहा है। हम कहते हैं DM साहब कलेक्टर है, कलेक्टर भी है, DM भी है और जिला के सबसे बड़ा पदाधिकारी है। उनको यह देखना चाहिए कि जनता कैसे स्वस्थ रहेगा। आप देखिए बात इतना वो करती है, कलेक्ट्रेट में कहाँ घूस कमा है, भ्रष्टाचार कहाँ कम गया, कैमरा लगा हुआ है फिर भी लोग घूस ले रहे हैं। अस्पताल में देखिए कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल सुदृढ़ हो गया, कहाँ मनमानी लोगों का खत्म हो गया, अपराध कहाँ खत्म हो गया, कहाँ रोजगार का अवसर मिल रहा है बिहार वैशाली में, कहाँ उनका योजना सब क्रियान्वित है। जितना हरी झंडी वो दिखा रही है, आपको सच्चाई मैं बताता हूँ, बिहार को वैशाली में उनको प्राइज मिला है। जो अभी पारिवारिक जनगणना चल रहा है तो ऑनलाइन पारिवारिक जनगणना में उनको प्राइज मिल चुका है, बहुत अच्छा, माने वो अच्छा की है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जाके सच्चाई पूछना है तो किसी मास्टर से पूछिए जो जनगणना कर रहा है, आपको बताएगा कि जनगणना जो मोबाइल में हुआ था वह कोई कागज पर नहीं है, अब कागज में जनगणना अलग से हो रहा है और उनको प्राइज मिल चुका है। तो बस हाथी के दांत है, दिखाने वाला कुछ और है, खाने वाला कुछ और है। हम लोग जो है आम जनमानस को दिक्कत है, बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो आज भी राजा है, वो अपने बच्चों को सेट कर चुके हैं, वो अपने परिवार को सेट कर चुके हैं, उनको बीमारी नहीं होने जा रहा है, उनको डेंगू भी नहीं होगा, उनको ब्लड कैंसर भी नहीं होगा, उनको फेफड़ा की भी समस्या नहीं होगी। वो पढ़े लिखे विदेश में उनका बच्चा पढ़ रहा है। हम अपने बारे में सोचें, क्योंकि हम जाति और पार्टी तक सिमट चुके हैं, हम खुश हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं, सम्राट चौधरी लालू जी के चेला हुआ करते थे, आज BJP में जाके गंगा हो गए और मुरट्ठा बांध के चलते हैं और कहते हैं हम बुलडोजर से सारा अवैध जमीन खाली करा देंगे। हाजीपुर में 2-4 को जमीन खाली करा के दिखा दें, हम बता देंगे कि आप मुरट्ठा बांध रहे हैं। और सोचिए जब सम्राट चौधरी बने मुख्यमंत्री तो जितने भी हमारे कुशवाहा समाज के मैक्सिमम लोग हैं वह सब खुश हो गए, चाहे वो JDU के हों, चाहे वो RJD के हों, विपक्ष के भी लोग खुश हो गए कि हमारी जाति को लोग मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, जब आप जाति के लिए पार्टी को छोड़िएगा तो मैं आपके जाति पर संदेह करता हूँ। मान लीजिए कि मैं राजपूत हूँ, आप राजपूत हैं और हम किसी दूसरे जाति से दोस्ती कर लिए और दूसरे जाति के पीठ पर छुरा मार दे अपने जाति को देखकर, तो मेरे जाति में न खोट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जाति ये कहता है कि दोस्ती पहले है बाद में जाती है। तो हम तो तमाम लोगों से, हम तो आश्चर्य है बिहार के पॉलिटिक्स पर कि आप नेता के बेटा को नेता हम इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि वो मेरी जाति के लोग हैं। चिराग पासवान जी को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि रामविलास जी के बेटे हैं, तो रामविलास जी के बेटे हैं और उनके बेटा यानी राजा के बेटा राजा, यही जीवन जीना था। तो राजतंत्र खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, राजतंत्र में तो वही होता था। ये मूर्ख बनाने का टेंडेंसी है कि केवल फॉरवर्ड राजा हुआ करता था, नहीं, निषाद राज भी राजा थे, यानी हर लोग राजा थे, जिसके पास सत्ता होता है
जिसके पास पद होता है, जिसके पास कुर्सी होता है, जिसके पास धन होता है, वो राजा है। ऐसा नहीं है कि राजा किसी जाति विशेष का बनता है, ऐसा नहीं होता है। आज भी तो वही है, राजा का बेटा राजा, यानी राजतंत्र पहले भी था, राजतंत्र आज भी है। इसमें हंसने की बात जो हो रहा है, लोकतंत्र जो हो रहा है, ये तो समझिए ढकोसला है ये। लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र अगर होता तो एक लोग वर्षों तक हमारा मंत्री और विधायक सांसद नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब क्या कि आज जो हमको ठीक नहीं हुआ, मेरे लिए काम, देखिए आप वोट देते हैं, वोट के समय आपको प्रणाम करते हैं और एक दिन प्रणाम करते हैं और 4 साल आप प्रणाम जाके करने जाते हैं। आप राजा को ही तो प्रणाम करते थे, आप मालिक है, जनता मालिक है, और आप मंत्री विधायक सांसद को प्रणाम करते हैं, गोर छू के प्रणाम करते हैं, आप फिर भी वो आप पर ताकता नहीं है। ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, क्या है? ये सब राजतंत्र है। ये राजतंत्र ही तो है कि आप राजा को जाके उसको प्रणाम करते हैं। उसके पूरे बिहार के लोगों से ये आपकी दो ही जाति है, एक वीआईपी लोगों की जाति, एक आम लोगों की जाति, एक अमीर की जाति, एक गरीब की जाति, दैट्स ऑल। और कोई जाति नहीं है। अगर कोई जाति किसी को आप मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य को दाव में लगा रहे हैं। हम भी बलि के बकरा बने हुए हैं और आप भी बलि के बकरा बनिए। आप भी तमाशा देखिए और हम भी तमाशा देख रहे हैं। यही करना ही था तो फिर कोई जरूरत नहीं था पूरा वोट बैठ का, कोई जरूरत नहीं है। आप जिसकी संख्या है, जिस जाति की संख्या है, उसका राजा बना दीजिए, हम लोग मानेंगे। हम लोग तो स्वीकार कर लिए क्योंकि हम लोग संख्या कम है हमारा, तो आप ही को जब बनना है तो आप बनिए, जिसको बनाना है बनाइए, हमको कोई दबा नहीं सकता है। अब तो हिंदुस्तान सीमित था, पहले लोगों के पास पैसा कम था, अब तो हिंदुस्तान सीमित नहीं है, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। अब रास्ता खुल गया। अब आप बेसी तबाह कीजिएगा ना तो मेरिट उठ के दूसरे देश में चला जाएगा और यहाँ के मेरिट दूसरे देश को आबाद कर देगा और आपके नसीब में तो बर्बादी थी और बर्बादी ही रहेगी।